बेटा संसार की गोद में मत बैठ, बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठ। तो कहने लगे मैया वो कहाँ मिलते हैं, वो रहते कहाँ हैं, कहाँ एकांत में मिलते हैं। अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वन में जाओ, भजन करो और भगवान मिल जाए। लेकिन अब की मैया होए तो अपने बच्चन से कहना कि आज के बाद अपनी मौसी से बोल मत लियो। लेकिन वो कह रही है कि तेरी मौसी धन्य है कि तुझसे कहा है बैठना है तो पिता की गोद में बैठ। आज मैया एक मैया के हाथ में निर्भर करता है कि मैं अपने बेटे को क्या बनाऊं। एक माँ चाहे तो अपने बेटे को संत बना दे, चाहे तो डाकू बना दे, चाहे तो भगवान का भक्त बना दे, चाहे तो इस देश का रक्षक बना दे। एक माँ के हाथ में है। क्यों? जैसे आप बच्चों के सामने करोगे वैसा ही व्यवहार बच्चे करेंगे। फिर मैया बुढ़ापे में कहती हैं कि हमारे बच्चे सुन ही नहीं रहे। जब आप पहले से ही जड़ मजबूत नहीं करोगे तो फल पत्ती तो फिर टेढ़े मेढ़े ही उगेंगे। क्यों? जब बच्चों के अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो फिर वो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अगर आप भगवान का कीर्तन करोगे, भजन करोगे तो देखकर बच्चा भी करेगा। जो कार्य आप करोगे वो बच्चा सीखेगा। जब आप बच्चों के सामने गलत व्यवहार करोगे, आप अब शब्द बोलोगे, वाणी से कुछ भी बोलोगे तो वो ही बच्चे बोलेंगे। तो कहते हैं एक मैया थी महाराज, जब उसे ये आस रहती थी कि मेरा बेटा एक दिन मुझसे मिलने आएगा। वो मैया महाराज उनके पास केवल मैया के पास एक ही बेटा था और उनके पति इस संसार में नहीं थे। अगर किसी मैया के पति इस संसार से चले जाए ना तो वो स्त्री का जीवन बहुत ही खराब हो जाता है। तो मैया ने अपने बेटे को महाराज बड़े अच्छे संस्कारों से पाला। लेकिन कहते हैं इस मन को और वाणी को बिगड़ने में देर नहीं लगती है। तो मैया ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, तो महाराज उसकी नौकरी लग गई। तो वो मैया एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी। तो उनका बेटा महाराज बाहर विदेश नौकरी करता था। तो मैया सोचती थी कि मेरा बेटा एक दिन मुझसे मिलने आएगा। क्यों? एक माँ को अगर हम दिन में भगवान को जितनी बार याद नहीं करते जितनी बार अपने बच्चों को करते हैं। अगर आप भगवान को याद करोगे तो कहोगे सुबह शाम पूजा करेंगे, बस याद कर लिया। लेकिन बच्चों को याद करने के लिए आपको समय की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद निकालते हो समय। कहते हैं महाराज समय की कीमत बहुत होती है। समय की कीमत उससे पूछो जिसने महाराज पूरी रात नहीं सोया हो। अरे उस व्यक्ति से पूछो जो हफ्ते भर पूरे एक हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहा हो, और उससे पूछो कि एक हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहना, समय काटना कितनी बड़ी बात होती है। अरे एक घंटे की समय की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। एक मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी गाड़ी छूट गई हो। और एक साल की कीमत उससे पूछो जो अपने जीवन में फेल हुआ हो। क्योंकि समय की कीमत बहुत अनमोल होती है। इस समय को यूं ही मत जाने दो। तो मैया रोज इंतजार करती कि ऐसा वो समय आए जिस दिन मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। तो महाराज उस मैया को इंतजार करते करते पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन उसका बेटा उससे मिलने नहीं आया। कहते हैं कि धीरे धीरे 6 महीने नहीं पूरी 1 साल हो गई और उसने अपना विवाह भी कर लिया। तो लोग कहते अरे मैया तू क्यों बावरी हुई है,
तेरा बेटा अब नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो बड़ा अफसर बन गया है, उसने तो विवाह भी कर लिया। तो मैया कहने लगी, अरे तुम नहीं जानते मेरे बेटे को जितना मैं जानती हूँ। उसने विवाह किया है तो मुझसे आशीर्वाद लेने तो आएगा ही आएगा। तो लोग कहने लगे वो नहीं आएगा। क्यों? अगर संसार में चाहे एक मैया से उसके बेटे के बारे में चाहे कोई भला बुरा कह दे, लेकिन माँ कभी अपने बेटे की बुराई नहीं करेगी। चाहे बेटा माँ को कितना ही परेशान कर ले, चाहे लात ही क्यों ना लगा दे, घर से बाहर ही क्यों ना निकाल दे, फिर भी मैया कहेगी मेरा बेटा बहुत अच्छा है। क्योंकि ये माँ और बेटे का प्रेम एक अनमोल होता है। तो मैया रोज बेटे इंतजार करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैया को इंतजार करते करते इतना समय हो गया कि महाराज वो संसार से ही चली गई। लेकिन उसने एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दी थी। तो महाराज जब कहते हैं कि मैया इस तब उसके बेटे ने एक संत से प्रवचन सुना कि जीवन में अपने माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई अनमोल धन नहीं होता। तो महाराज उसे याद आया कि मेरी भी एक मैया है और मैंने उसका कभी सहारा नहीं बना, अपनी मैया की सेवा नहीं की। तो महाराज रोता हुआ अपनी माँ के पास और अपने गांव जाता है। कहते हैं उसे आते आते इतनी देर हो गई कि उसकी मैया इस संसार से ही चली गई। जब और ये हमारे बड़े मामा जी की बेटी मेरी छोटी बहन सिमरन 251 रुपये की माला से सम्मानित करती है। बस परमपिता से यही कामना है, जीवन में हमेशा खुश रहें, सद्बुद्धि दें, परमपिता इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोले बांके बिहारी लाल की। सभी लोग एक बार उनके लिए ताली बजाओ।